वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया, बेहतरीन ढांचे में नक्श फरमाया। हमने सारी सूरतों को बना के जो उसमें सबसे बेहतर नजर आई, फिर हमने उस पर इंसान को बनाया। लेकिन ये इंसान गिर चुका था, मिट चुका था। रेत के जर्रों से लेकर आसमान के सूरज तक इसने हर चीज को खुदा बनाया, माबूद बनाया। हर चीज को जब ये खुदा मानने लगा, कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रोते हुए, शिकवा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहते थे, हमसे पहले अजब था तेरे जहां का मंजर, हमसे पहले अजब था तेरे जहां का मंजर। कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। कोई पत्थर को खुदा मान रहा है, कोई दरख्तों को खुदा मान रहा है। जो चीज रोशन नजर आती है उसी को खुदा मान लेते गए। अब आप मुझे बताएं, जिनको खुदा का इल्म नहीं है, जिस कौम को खुदा का पता नहीं कि हमारा खुदा कौन है, वो माँ बहन बेटी का एहतराम क्या जानेगा। जिनको ये मालूम नहीं हमारा खुदा कौन है, हमारा खुदा, हमारा माबूद कौन है, हमने किसकी इबादत करनी है, जिनको ये मालूम नहीं, वो माँ बहन बेटी का, बीवी का एहतराम क्या जानेंगे। उनको क्या मालूम माँ क्या होती है, बेटी कौन होती है। जिसके सर पे चादर डाल देते हैं उसी की इज्जत को तार तार करना शुरू कर देते हैं। जिसको चाहते गए घर में ले आते हैं, उसकी इज्जत को तबाह करते हैं। और अगर बेटी घर में पैदा हो जाए, भूले से भी बेटी घर में आ जाए, कुरान कहता है वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। अगर बेटी पैदा हो जाती, उस बाप को कोई जाकर खुशखबरी सुनाता, तुझे खुशखबरी हो कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई, वो खुशी न मनाता बल्कि ज़ल्ला वजहुहु, उसका चेहरा काला से पड़ जाता। वो अपना चेहरा शर्म से छुपाता, रोता गिड़गिड़ाता, अपना मुंह छुपाता। ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, अपने मुंह में उंगलियां डाल के गुस्से से चुबाता कि मेरे घर में ये बेटी पैदा हो गई, किसको मुंह दिखाऊंगा। ये हालात थे। ये कुरान बता रहा है, किसी आलिम दीन की, किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा। कुरान कह रहा है, ये हुजूर की विलादत से पहले का आलम है कि अगर बेटी पैदा हुई, वालिद अपना मुंह छुपा रहा है, उंगलियां मुंह में डाल के चुबा रहा है और जमाने में रो रहा है, किसको मुंह दिखाऊंगा। घर में बेटी पैदा हुई, बेटी को रहमत की बजाय लानत समझा जा रहा है। ये हालात हैं। फिर अब यहीं तक नहीं, बल्कि कुरान कहते हैं यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुश्शिरा बि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब।
साहब, सिर्फ वालिद की बात नहीं बल्कि जो कबीले का सरदार होता वो भी शर्म से बाहर ना निकलता कि मेरे खानदान में बेटी पैदा हो गई, मैं किसके पास जाऊंगा, किसको मुंह दिखाऊंगा, कहां खड़ा हो पाऊंगा। ये हालात थे, वालिद मुंह छुपाता फिर रहा है। बल्कि इससे भी आगे जब बेटी पैदा हो जाती, वालिद, दादा दादी, नाना नानी जमा होते और मशवरा करते कि इस बच्ची का अब करना क्या है, अब इसको मारना कैसे है, अब हम इसको कैसे खत्म करेंगे। दादा मशवरा दे रहा है, आप जरा किताबें उठाएं। दादा कहता है यार इसको पहाड़ पे ले जाओ, वहां से धक्का दो, आराम आराम से जान निकले ताकि हम देखें, हमारे दिल को तसल्ली हो। ये हुजूर की विलादत से पहले का हाल है। दादा ये कह रहा है, चाचा कहते हैं नहीं, इसकी गर्दन पे खंजर चलाओ ताकि इसके खून निकलने में, जब इसके खून के फवारे निकले हमें मजा आए। बाप कहते हैं नहीं, मैं इससे अगली बात करता हूं। बाप खुद कह रहा है, हालांकि बाप को साया होता है, अपने बच्चों के लिए छतरी होता है। वालिद कहता है मैं इसको मां के सीने पे लिटाऊंगा, इस बच्ची को मां के सीने पर इसकी गर्दन दबाऊंगा, इसकी जान निकालूंगा ताकि पैदा करने वाली को भी पता चले, पैदा होने वाली को भी पता चले, लोगों को ये खबर हो जाए बेटी नहीं रखनी, बेटी पैदा नहीं करनी। हालात ये थे, लेकिन या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपना एक महबूब बनाया है, ये तेरी मेहरबानी है। बेटियां जिंदा दरगोर होती रही। यही इंसान, वो लोग हम ही से थे और हम उन्हीं में से हैं। यही इंसान थे जो बेटियों को रहमत की बजाय जहमत समझते रहे, जिंदा दरगोर करते रहे। कुरान सूरत तकवीर 30वां पारा उठाएं, कुरान कहता है क़यामत वाले दिन सवाल होगा इन छोटी छोटी बच्चियों से, ये जो बचपन में कत्ल कर दी गई, इनसे पूछा जाएगा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, बताओ तुम्हारा जुर्म क्या था, तुम्हारा कसूर क्या था। वो बच्चियां कहेंगी या अल्लाह हमारा कोई कसूर नहीं था, तूने हमें पैदा फरमाया। लाखों बच्चियां कत्ल हो गई, लेकिन कुर्बान जाओ कमली वाले पर। हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए, आपने बताया ओ लोगों ये बेटी जहमत नहीं है, ये बेटी रहमत है। अगर ये बेटी हो रहमत है, ये घर वाली बन जाए ये सुकून है, अगर ये माँ बन जाए इसके कदमों में जन्नत है। ये बेटी जहमत नहीं है बल्कि ये रहमत है। अब मुझे बताएं उस हबीब का मिलाद मनाए या ना मनाए। जो आदमी भी ये कहता है हुजूर का मिलाद क्यों मनाऊं, ये तो एक बेटी है। मैं आपको बताता हूं जिसने काबे को काबा बनाया वो है कमली वाला, जिसने हमें रब रहमान से मिलाया वो हमारा आका बन के आया। जिसको ये हबीब मिला है वो गली गली मिलाद मनाए, और जिसको ये हबीब नहीं पसंद वो किसी और गली में जाए, बल्कि किसी और मजहब में जाए। इंशाअल्लाह जब से हम पैदा हुए हैं हमें घुट्टी या रसूल अल्लाह की मिली है, जब तक दम में दम गए कमली वाले का मिलाद मनाएंगे। अल्लाह